पॉलिसी है। प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश झरोखा। सीएम मनोहर लाल प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रदेश में हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी जिला वासियों को सौगात देते हुए 16 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने भिवानी जिले में टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया है। पाइपलाइन और नहरों के जरिए भी पानी पहुंचाया गया। सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था भी की गई। दक्षिण हरियाणा में पानी पहुंचाना बड़ा काम था। पिछले 50 साल में दक्षिण हरियाणा में पानी नहीं पहुंचा, लेकिन पिछले 8 साल में पानी पहुंचा दिया गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी और पशुपालन को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। वैसे तो बहुत लोगों को पानी का श्रेय जाता है, लेकिन इस इलाके में पानी लाने की मुहिम जितनी जोरदार तरीके से इन्होंने उठाई है, और मैं समझता हूं कि हमारी जो इरिगेशन की सिंचाई की जो पॉलिसी है उसका सबसे ज्यादा लाभ ये जो लोकसभा का क्षेत्र है वो सिवानी से लेकर के और ठेठ नांगल चौधरी तक पूरा जो बॉर्डर का इलाका है, टेल के आखिरी छोर तक पानी पहुंचाना, टेल तक पानी को लेके जाना, और फिर चाहे नहरें हैं, चाहे पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचाने की बात है, चाहे खाड़ बनाने की बात है, चाहे लिफ्ट इरिगेशन का विषय है, माइक्रो इरिगेशन की बात है। मैं समझता हूं कि हरियाणा, दक्षिण हरियाणा में आंदोलन तो हमने 66 से पहले चलाया होगा, यहां अलग हरियाणा बनाने का। चौधरी बंसीलाल जी ने यहां नहरें, खाड़ें, दजवाए ये तो बहुत बढ़ा दिए थे, लेकिन पानी लाने का काम इस पिछले 50 साल में नहीं हो पाया था, जो अब इस 8 साल के अंदर हमने लाने का काम किया। भाइयों बहनों, जैसा हम जानते हैं, जब इस देश में अनाज की कमी आई थी तो इस उत्तर भारत ने, खास करके हरियाणा, पंजाब का भी नाम ले सकते हैं, यहां के किसानों ने हरित क्रांति इसके माध्यम से और पूरे देश के अन्न संकट को खत्म किया था। भरपूर अनाज पैदा किया, अपने देश के लोगों का पेट भरने का काम ये हम लोगों ने किया, और इतना पैदा कर दिया कि अब तो सरप्लस होने लग गया। गोदामों में पड़ा पड़ा खराब भी हो रहा, खाया नहीं जाता है। कोविड के दिनों में मुफ्त खूब बांट लिया, उसके बाद भी अनाज खत्म नहीं है, बल्कि कुछ देशों में अब हम अपने अनाज को एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं। ये बहुत अच्छी सारी बातें हुई, लेकिन एक बात ऐसी भी हो गई, जाने अनजाने में वो हमने थोड़ा सा कष्ट झेलना भी शुरू किया कि हमने उसकी क्वांटिटी, उसका यानी मात्रा तो उसकी बढ़ा दी, अनाज तो बहुत पैदा कर दिया, लेकिन उसका जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है, वो गिर गई। और वो इसलिए गिरी कि हमने जो खाद है, केमिकल का खाद, जो हमारा यूरिया है, पोटाश है, डीएपी है, और इस तरह के जो खाद हमने डाले हैं, पेस्टिसाइड्स डाले हैं, उसके कारण से अनाज की क्वालिटी खराब हुई, और कुछ ना कुछ जाने अनजाने में हमारे शरीर को रोग भी लगने लग गए हैं, प्रदूषण भी पैदा हो गया। तब यह ध्यान में आया है कि नहीं, हमको थोड़ा सा दिशा बदलनी पड़ेगी। अनाज भले थोड़ा कम हो जाए, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हां, जब अच्छी क्वालिटी का होगा तो कम होने के बाद भी उसका भाव ज्यादा मिलेगा, आमदन पहले से ज्यादा हो जाएगी। और अनाज के बजाय यदि हम फल हैं, सब्जियां हैं, और इस प्रकार के किसान की आय के साधन अगर बढ़ाएंगे, मछली पालन का काम है, मधुमक्खी पालन का काम है,
खुंबी का काम है। इस प्रकार के अगर कामों में आगे बढ़ेंगे तो बिना जमीन के भी, जमीन कम होने के बावजूद भी किसानों की आमदन बढ़ जाएगी। इस प्रकार का हमारा एक सारे प्रदेश में तो है ही है, देश भर में भी इस प्रकार का काम नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हमको थोड़ी दिशा बदलनी चाहिए। हरियाणा में इसकी हम पहल कर रहे हैं और हरियाणा की पहल के नाते हमने बागवानी और पशुपालन इस पर जोर दिया है। हमने ही आने के बाद महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की कि बागवानी का काम बढ़ाओ। उसके लिए जिस प्रकार की सहायता चाहिए, सब्सिडी चाहिए, अच्छा बीज चाहिए, अनुसंधान केंद्र चाहिए और कहीं खराबा हो जाए तो उसका मुआवजा भी भरपूर देंगे। तो इस प्रकार से बागवानी के काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। पशुपालन का काम हमने बढ़ाना शुरू किया है। हमारे विश्वविद्यालय पर जो लाला लाजपत राय पशुपालन का, हमारा पशु चिकित्सा का विश्वविद्यालय है, उसने उसमें और प्रगति की है। तो इस नाते से पहले जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी ख्याति सारी दुनिया में है। हम चाहेंगे कि हमारे दोनों नए विश्वविद्यालय भी, लाला लाजपत राय यानी जिसको लुआस कहते हैं, और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, इनको दोनों को भी इतना आगे बढ़ाएं कि ये भी विश्व पटल पर आगे आ जाए, ताकि दुनिया कहे कि भारत और हरियाणा के अंदर ये दो विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो किसी से पीछे नहीं है। तो हम इसके लिए भरपूर काम कर रहे हैं। अब किसानों के लिए पशु, ये पशु नहीं है बल्कि उसके सुख दुख का साथी है। दुधारू पशु ये हमारी आजीविका का साधन बनता है। आज दूध भी हरियाणा के अंदर पर्याप्त मात्रा में है। हम देश में दूसरे स्थान पर हैं दूध उत्पादन में। प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन लगभग 1150 ग्राम यहां होता है। हमारे से थोड़ा सा ज्यादा पंजाब है। हमने अपने इस बार विशेषज्ञों को कहा है कि नहीं, इस पर जोर लगाओ, हम अगले साल तक नंबर 1 पर कैसे जा सके। दूध उत्पादन थोड़ा सा बढ़ाने से केवल 1 लाख लीटर प्रतिदिन हम बढ़ा लेंगे, हम नंबर 1 पर आ जाएंगे। 1 लाख का मतलब केवल 7000 पशु दूध वाले और हम बढ़ा लें, 15 किलो एक देगा तो 1,05,000 लीटर, ये प्रतिदिन बढ़ जाने से ही हम नंबर पे 1 पर आ सकते हैं। और इसके लिए हमने काम शुरू कर दिया है। अभी जो गरीब परिवार हैं उनको हमने रोजगार मेलों के माध्यम से कहा कि परिवार का एक आदमी आओ, कोई काम अच्छा करो, आपकी आमदन बढ़ जाए। तो आपकी जानकारी के लिए जितने लोग आए हैं, गरीब परिवार जिनकी आमदन 1 लाख रुपया साल से भी कम है, अर्थात महीने की 7-8 हजार रुपया महीने की आमदन है, ये अपना कोई काम करें। तो जितने लोग आए हैं उसमें से 60% लोगों ने कहा हम पशुपालन का काम करेंगे, हमको 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया लोन दिला दो, हम पशु बांधेंगे, सेवा करेंगे, दूध आएगा, हम उसकी बिक्री भी करेंगे, घर का भी काम चलेगा। हमने उनके सबके 1 लाख से 2 लाख रुपए तक के लोन मंजूर कर दिए हैं मित्रों, उनके लोन मंजूर कर दिए हैं। हमारी घर में हमारी माता, दादी, बहन, घर की महिलाएं भी पशुपालन में और उसके बाकी सारी पशुओं की सेवा करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस नाते से महिलाएं भी जो आई हैं आगे, उनको भी हमने इस काम में उनका सहयोग किया है। बैल जो है वो हमारे खेती का साधन होता था। अभी अलग बात है कि आज वैज्ञानिक युग आने के बाद मशीनीकरण हो गया तो बैलों का उपयोग हमने कम कर दिया है। अब हम ट्रैक्टर लाने लग गए हैं और उसके माध्यम से अपना खेत जोतते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें भी आ गई हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जहां पहुंचे हैं वो उसी बैल के किए हुए काम के कारण से, और वही सीढ़ी थी जहां से हम आगे बढ़ के गए हैं। तो इसलिए हमारे पशुओं का जो ये योगदान है कृषि को, खेती को, किसान को, ये भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए हम पशुओं को आगे बढ़ाने के लिए, पशुओं के जो रोग लगते हैं उनका उपचार, विश्वविद्यालय हमारा लुआस है ही है। इसमें मैं इसमें एक जानकारी आपको देना चाहता हूं। आजकल जैसे मनुष्यों में, आदमियों में कोविड आ गया था, कोरोना आ गया था, ऐसे इन दिनों एक बीमारी पशुओं में आई हुई है, LSD जिसको कहते हैं, लंपा त्वचा रोग। लुम्पा त्वचा रोग
ये हरियाणा में धीरे धीरे फैल रहा है। देश के बाकी कोनों में भी से समाचार आ रहे हैं। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए हम सब किसानों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर किसी पशु को टेस्टिंग के बाद या जो उसके लक्षण होते हैं वो लक्षण दिखाई देते हैं, उस पशु को बाकी पशुओं से अलग बांधना शुरू करो। जैसे हमने आदमियों को आइसोलेशन किया था, क्योंकि बीमारी एक दूसरे को टच करने से भी फैलती है, एक दूसरे के साथ सांस लेते समय भी उसके शरीर में जा सकती है। इसलिए लगभग 28,000 पशु सारे हरियाणा में 20 लाख में से वो कल तक का आंकड़ा था जो इसमें प्रभावित हो चुके हैं। भिवानी जिला हालांकि उसमें बचाव में है, दादरी भी बचाव में है, लेकिन ज्यादा सिरसा है, फतेहाबाद है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, अंबाला है, यमुनानगर है, इन जिलों में थोड़ा ज्यादा फैला है। फिर भी बीमारी का पता नहीं लगता है। हम थोड़ा सावधानी रखें और उसमें हमारे वैज्ञानिक जो हैं, डॉक्टर जो हैं, उसमें संदेश दे रहे हैं कि क्या क्या हमको विज्ञान उसका ध्यान रखना है। सरकार ने तय किया है कि हर पशु को हम एक वैक्सीनेशन का टीका लगाएंगे। 20 लाख पशु हैं हरियाणा में, जिसमें से अभी 3 लाख टीके आ चुके हैं। 17 लाख का हमने ऑर्डर दे दिया है कि बहुत जल्दी टीके उपलब्ध होने पर, जैसे उपलब्ध होंगे 7 दिन के अंदर अंदर सभी पशुओं को इंजेक्शन वैक्सीनेशन के हम लगाएंगे। इसलिए हम चूंकि मनुष्य इस रूप में भुक्तभोगी हैं, इसलिए किसानों ने गांव में जिनके घर में पशु है इस वैक्सीनेशन को जरूर लगवा लेना है। हां, जिसको ये बीमारी हो गई है उसको नहीं लगाना है, लेकिन जो स्वस्थ हैं उनको इसलिए लगाना है कि ये बीमारी उन तक फैले नहीं, आगे ना बढ़े। इसलिए इस काम को जरूर ध्यान रखना है। यहां जो पशुओं का ये जो एक अनुसंधान केंद्र बन रहा है, एक आइडियल स्थान पर हम बना रहे हैं। ये एक लुआस केंद्र का और ये हमारा एक सेंटर होगा, एक्सटेंशन सेंटर, क्योंकि इससे पहले पशुओं की बीमारी के लिए लोगों को या तो हिसार जाना पड़ता था यूनिवर्सिटी में, या फिर महेंद्रगढ़ में एक केंद्र वहां जाना पड़ता था। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा इलाका है, पशुओं को क्योंकि बहुत दूर तक ले जाया नहीं जा सकता, इसलिए इस काम के लिए इस केंद्र का बहुत बड़ा उपयोग होगा। यहां पशुओं की कोई बीमारी का उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा तो उसके लिए भी सुविधाएं होंगी। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का।